गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क चैप्टर के चौथे वीडियो में फिर हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां दिया है कि मिलकर 30 दिन में 20 दिन काम किया, साथ में बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखें कि ए प्लस बी ये लोग 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं एक काम को। पहली बात 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और ये लोग कर कितने रहे हैं, 20 दिन कर रहे हैं। तो 20 दिन में इन लोगों का कितना भाग काम होगा ये देखा जाए तो 20 दिन में इन लोगों का काम होगा 20/30 भाग। इसको आप कैंसिल करेंगे, 2/3 भाग ये लोग एक साथ मिलकर काम कर लिए। शेष काम क्या बचा, शेष काम बचा कितना, तो शेष काम एक पूरा काम एक है और एक में से इन लोगों ने मिलके किया 2/3, तो 2/3 इसमें से माइनस कर दें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा, मतलब 1/3 भाग काम शेष बचा। सवाल में कह रहा है कि ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा किया। यहां पर शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया यह कहा जा रहा है, तो शेष कार्य तो आपका यही है 1/3। अब यहां देखें कि 1/3 भाग कार्य ये पूरा करता है कितने में, 20 दिन में। 1/3 भाग ये करता है 20 डेज में करता है, तो एक भाग यानी कि पूरा भाग कितना में करेगा। तो ये तो ऐसे आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 20 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 20 में 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 60 डेज यानी कि 60 डेज, ये 60 दिन। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरे प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि ए तथा बी, दूसरे प्रश्न में आपसे यह कहा जा रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा, यह सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि ए का 15 दिन में यह कर सकता है, बी कर सकता है 10 दिन में। टोटल कार्य देखें, टोटल कार्य यहां पर हम लोग फाइंड आउट करें तो 15 और 10 का एलसीएम होगा। ये एलसीएम आप लोग ऐसे देख रहे हैं, छोटे अंक हैं, 30 होगा। और एवरी डे वर्क अगर देखें, ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 15 से भाग करेंगे तो 2 काम, 30 काम में 2 काम ए एक दिन में करेगा। और बी कितना करेगा, तो 10 या 30 यानी कि 3 काम एक दिन में करेगा। अब यहां पर ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 3 काम एक दिन में। सवाल में क्या करा है, उन्होंने कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। यह सवाल है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद छोड़ा मतलब 2 दिन तो किया, तो 2 दिन किया तो ये कितना काम कर लिया, एक दिन में तो करता है 3 काम, तो ये 2 दिन में ये 2 डेज का इसका वर्क अगर हम देखें बी का 2 दिन का कार्य, तो 3 × 2 6 कार्य किया। अब 6 कार्य ये किया बी, उसके बाद काम शेष बच क्या गया। यहां शेष काम देखेंगे तो ये 6 काम करके चला गया, 2 दिन में 6 कार्य किया उसके बाद चला गया। शेष कार्य टोटल कार्य 30 है और इसमें से 6 कार्य जो है बी ने करके निकल गया, तो आप देखेंगे 30 में से 6 गया तो 24 कार्य बचा। शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। अब ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक है, एक कार्य कितना रहा एक दिन में कार्य, ये तो कर रहा है 2 कार्य एक दिन में। आप यहां देखेंगे ये तो कर रहा है 2 कार्य एक दिन में, ये 2 कार्य जो है ये एक दिन में
कर रहा है, तो 24 कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय कितना लगेगा, यहां पर सेंस ये है कि बी चला जाता है लेकिन ए तो नहीं जाता है, ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक है, तो ए शुरू से लेकर लास्ट तक है, मतलब ए जितना दिन लगा होगा ए का वही पूरा काम हुआ। तो यहां पर हम देखें 24 टोटल काम 24 है और इस 24 को ए कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो यहां 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हैं 12 डेज, यानी कि 12 दिन, ये जो है 12 दिन का, इसको कैंसिल जब हम कर रहे हैं यहां से तो ये 12 हो रहा है, मतलब 12 दिन पूरे काम को होने में 12 डेज लगेंगे, पूरे काम को होने में लगेंगे 12 डेज। ये जो है इसका आंसर हुआ। तो 12 डेज ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ये इस प्रश्न का सही जवाब होता है। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ में शुरू किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर शुरू करते हैं, कार्य भी करते हैं। कुछ दिन के बाद, कितने दिनों के बाद ये पता नहीं है, कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया और जो शेष काम बचा था बी ने शेष कार्य को यहां पर दिया हुआ है कि 23 दिन में पूरा किया। ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ करके गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर ए एक दिन में करता है 45 दिन में करता है, बी करता है 40 दिन में। अब यहां टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क के लिए कई प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, एलसीएम होता है टोटल वर्क। तो 45 और 40 का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि 45 को हम लोग 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 40 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 5, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और यहां 5 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, 5 कॉमन है। तो एलसीएम लेने के लिए आप लोग तो जानते ही हैं, कॉमन वाला एक ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं और एक 8 को ले लेंगे, गुणा करेंगे। आप देख रहे हैं 40 में 9 से गुणा करेंगे तो होगा 360। तो यहां आप देख रहे हैं कि एलसीएम इसका बन रहा है 360। अब ए का एक दिन का काम, एवरीडे वर्क हम लोग देखें तो एवरीडे वर्क ए एक दिन में कितना काम करेगा। जब टोटल काम में 45 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप इससे ये 9 × 5 = 45 यानी कि 8 बार में जाएगा यहां से, मतलब ये 8 काम करेगा एक दिन में। और बी कितना करेगा, तो बी का चूंकि भाग कर रहे हैं हम लोग, नहीं यहां पर जो है 45 का है तो 9 × 5 ठीक है 8 है, और 40 का है तो यहां 9, ये एक दिन में 9 कार्य करेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर एक दिन का कार्य जो हो रहा है, ऐसे सोचते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर काम शुरू किए हैं, बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। यहां पर देख लेते हैं कि बी के द्वारा कितना कार्य हुआ है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है 9, और ये काम कितने दिनों तक किया 23 काम। तो 23 में जब 9 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बी ने कितना कार्य किया। तो बी कितना कार्य किया, यहां आप गुणा करेंगे, 27 का 7 होगा, हाथ में 2 होगा, और 18 2 20, 207 काम तो बी ने कर लिया। अब काम शेष बचा कितना, तो शेष काम बचा कितना है ये हम लोग देखें। तो टोटल काम है 360, और इसमें से 207 काम जो है ये किया है किसने, बी ने। तो काम बचा कितना, काम यहां पर घटाएंगे, 10 से 7 करेंगे, यहां पर 3 होगा, और यहां पर आप देख रहे हैं 5 का 5 होगा, 153 यूनिट वर्क यही काम बचा है, और इसी कार्य को दोनों ने किया है। अब इस कार्य को दोनों ने किया है तो सबसे पहले हम ये देखें कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना करते हैं। तो 8 और 9 यहां पर आप देख लें, ये थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये 8 और 9 ये दोनों मिल करके 17 काम एक दिन में करते हैं,
और 153, ये 153 जो वर्क है, इसी वर्क को दोनों मिलकर के किया है। 153 यूनिट वर्क को ही 17 एक दिन में 17 करते हैं और 153 वर्क ये लोग मिलकर किए हैं। तो यहां समय कितना लगा ये हम देखेंगे। तो 153 वर्क इन लोगों ने किया है एक दिन में 17 के हिसाब से। तो 17 में 9 से आप करेंगे, ये 9 डेज ये हुआ। आप देख रहे हैं 9 डेज हो रहा है। ये कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया, ये सवाल में पूछा गया है। तो दोनों मिलकर किया कितना, 9 दिन तक किया, मतलब 9 दिन काम हुआ दोनों के साथ में। 9 दिन के बाद ये चला गया। ऑप्शन देखेंगे कि 9 डेज कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। आइए करा कि एक कार्य खंड को 18 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ये अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय, यहां पर टोटल वर्क, कुल टोटल टाइम बताना है, कुल समय कितना लगा। सबसे पहले ए का देखते हैं 18 दिनों में, बी का देखते हैं 12 दिनों में। टोटल वर्क देख लें, 18 और 12 का एलसीएम आप लोग जानते हैं, सिंपल वर्ड है, 36 होगा। एवरीडे वर्क देख लें, एवरीडे वर्क 18 दूनी 36। ए एक दिन में 2 कार्य करेगा, 2 यूनिट कार्य। बी करेगा 12 36, 3 यूनिट कार्य। अब यहां सोचना यह है, प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो 2 दिन पूर्व ए तो चला गया, किया कौन, बी। किया किसने, बी ने किया। तो बी 2 दिन कार्य किया, तो कितना कार्य किया 2 दिन में, ये कितना वर्क करेगा। एक दिन में तो करता है 3, तो 2 दिन में ये किया कितना, 3 × 2 मतलब 6 कार्य किया। ये 6 यूनिट वर्क जो है किया किसने, बी ने। तो बी ने तो 6 यूनिट वर्क एक्स्ट्रा किया। दोनों मिलकर कितना किया, तो दोनों यानी कि दोनों के द्वारा ए बी दोनों ने कितना काम किया आप इसको देखेंगे। टोटल काम है 36, इसमें से 6 बी ने किया है एक्स्ट्रा। तो दोनों के द्वारा जो किया हुआ वर्क है वो तो आपका 30 यूनिट वर्क हुआ, वो तो 30 यूनिट वर्क हुआ दोनों के द्वारा। और दोनों मिलके करते कितना, यहां पर देखेंगे दोनों मिलके कितना में कर रहे हैं। यहां पर ये देखा जाए कि दोनों मिलके कितना में कर रहे हैं, तो दोनों यहां पर 3 2 और ये 3 दोनों मिलके कितना, 5 देख रहे हैं। एक दिन में ले 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो 30 यूनिट वर्क दोनों का, मैंने 30 यूनिट वर्क को करने में ये लोग कितना समय लेंगे, 5 से यहां पर भाग करेंगे। 6 दिन तो एक साथ ये लोग काम किए, 6 डेज, और 2 दिन एक्स्ट्रा किया बी ने। तो टोटल वर्क, कुल यहां पर कुल समय कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं, कुल होगा 6 तो एक साथ किए, फिर 2 जो है बी अकेले किया, तो टोटल हो रहा है 6 2 8 दिन। ये समय लगेगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर हो रहा है ये सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। आइए 5वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वें प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं अलग अलग। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, शुरुआत ए कर रहा है, बाद में 4 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, दोनों मिलकर कार्य करते हैं लास्ट तक। तो कह रहा है कि कुल कार्य, टोटल कार्य की बात ये कर रहा है कि कुल कार्य कितने में पूरा होगा। सबसे पहले ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। टोटल वर्क देखें, कुल कार्य अगर निकालें तो कुल कार्य के लिए एलसीएम ले लेंगे 20 12 का, एलसीएम होगा 60 एलसीएम। अब एवरीडे वर्क फाइंड आउट कर लें।
ए एक दिन में कितना काज करेगा, तो 20 या 60 3 काज करेगा, 3 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा। और ये 12 25 60 5 यूनिट वर्क ये कंप्लीट करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद भी आता है ना, 4 दिन तक तो ये अकेले करता है, तो 4 दिन में ए कितना काम करेगा, ये 4 दिन का हम लोग निकालें तो ये एक दिन में करता है 3 यूनिट वर्क, 4 दिन में करेगा 4 3 12 यूनिट वर्क, 12 यूनिट वर्क अकेले कर लिया। तो अब 12 यूनिट वर्क हम लोग इसको माइनस कर दें, देखें शेष कितना बच रहा है, तो रिमेनिंग यानी कि शेष वर्क जो है, जिसको रिमेनिंग आर हम लोग लिख सकते हैं, शेष कितना बच रहा है। टोटल तो वर्क 60 है और 60 में से 12 तो ये ने कंप्लीट कर लिया पहले ही, बचा कितना आप देख रहे हैं, 60 में से 12 माइनस करेंगे 48 यूनिट वर्क, 48 यूनिट वर्क ये बचा। इसी 48 यूनिट वर्क को दोनों मिलके कर रहे हैं, तो अब दोनों मिल करके यहां पर ऐसे देख लें कि दोनों मिल करके कितना कर रहे हैं। ए कर रहा है एक दिन में 3, ए अब बी कर रहा है 5, दोनों मिल के एक दिन में कितने कर रहे हैं, 5 3 8 यूनिट वर्क कर रहे हैं एक दिन में। ये लोग काम इन लोगों के लिए है कितना, 48 काम है। अब इस 48 काम को ये लोग 8 के रेट से करेंगे, मतलब एक दिन में 8 कर रहे हैं, टोटल इन लोगों के लिए 48 वर्क है। तो इन लोगों को दोनों का समय कितना हो रहा है, दोनों का समय हो रहा है, इसे आप करेंगे तो 6 दिन ये हो रहा है, 6 डेज, 6 दिन साथ में किए। अब पहले 4 दिन पहले काम एक कर चुका है, तो कुल समय यहां पर पूछा जा रहा है कुल कितने दिन लगा, तो कुल समय आप देख लेंगे। कुल समय पहले तो ए ने अकेले 4 दिन तो कर लिया था, और दोनों मिलके यहां 6 दिन और कर रहे हैं, तो यहां पर 6 और 4 दोनों जोड़ेंगे तो 10 दिन यानी कि 10 डेज, ये जो है इस प्रश्न का रियल आंसर होगा। और ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ये इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। तो इस तरह से ये जितने भी प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के इस चैनल पर आते हैं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।